आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आइए चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। पुरानी नहीं और नई वाली कल से मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कृहुव्रताम ज्ञातारम सत्वानां वंदे तद्गुण लब्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद सतप्रविष्टि भगवान की जय। वृषभादि वीरंच भगवान की जय। आदि सागर महामुनिराज की जय। गुरु आचार्य श्री कुलसागर जी गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय। तीन कम 9 कोटि महाराज की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथराज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जय बोले आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। धर्मेश नहीं महान भवो। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? जी गुरुदेव। मिंटी भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? जी गुरुदेव आ रही है, लेकिन कम आ रही है थोड़ा। अच्छे से आ रही है ना? जी अच्छी बात है। हम लोग चल रहे थे, कल अपन ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में अपन ने समझा था कि नारक समुच्चन नपुंसक कहानी। नारकी और समुच्चन नपुंसक होते हैं। कैसे आवाज बढ़ेगा हमें नहीं पता, इसका पता नहीं। अभी आवाज आ रही है क्या आपको अच्छे से? गुरुदेव आ रही है, लेकिन थोड़ा कम आ रही है। अच्छा, रोज की तरह नहीं आ रही अपनी? नहीं जी गुरुदेव, रोज की तरह नहीं आ रही। अभी? जी गुरुदेव अभी एकदम सही आई। जी गुरुदेव। अच्छा, तो अपन समझ रहे थे कि नारकी और समुच्चय नपुंसक होते हैं। न देवः अर्थात देव नारकी नहीं होते हैं। और शेषास्त्र त्रिवेदः, शेष जो होते हैं वो त्रिवेदी होते हैं, अर्थात मनुष्य और जो बचे हुए त्रियंश हैं, जो पंचेंद्र त्रियंश हैं, वो उसमें पुल्लिंग भी होते हैं, नपुंसक लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ये तीनों अवस्थाएं शेष को होती हैं। अगला सूत्र हमारा आज का अंतिम सूत्र है इस अध्याय का। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः। इसका अर्थ यह है, सूत्र नंबर 53 यहाँ पर आ गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो औपपादिक, जिनका उपपाद जन्म होता है वो, और जो चरमोत्तम देह वाले हैं वो, और जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है, इन सबका कभी भी अनपवर्त मतलब अकाल मरण नहीं होता है। इनमें हम किन्हीं पकड़ेंगे तो पहले आ गया औपपादिक में नारकी और देव। जो भी देव है और नारकी हैं, कभी भी इनका अकाल मरण नहीं होता है। और चरमोत्तम देह, तो जिनका चरम देह है उनका भी अकाल मरण दिखा गया है, और जिनका उत्तम देह है उनका भी अकाल मरण दिखा गया है। परंतु जिनका चरम और उत्तम दोनों एक साथ में है, चरमोत्तम देह है, ऐसे तीर्थंकर आदि, उनका अकाल मरण नहीं होता है। इसके अलावा जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है, अर्थात जो भूभूमिया जीव हैं, मनुष्य और त्रियंच है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, उनका अकाल मरण नहीं होता है। जहां पर जानना चाहिए 3-4 वित्ती इसमें आई है। पहला तो औपपादिक, औपपादिक से यहां पर लेना है आपको देव और नारकी। देव चाहे कुछ भी कर लेवे, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और नारकी, जो नारकी जीव होते हैं, उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इन्हें ऐसे अनेक प्रसंग आए हुए हैं जिस समय हमारे पद्म पुराण ग्रंथ में, हरिवंश पुराण ग्रंथ में उल्लेख आया है कि जब लक्ष्मण का जीव पाताल में गया, रावण का जीव पाताल में गया, मतलब तीसरे नरक में गया, या कृष्ण जी का जीव पाताल में गया, तो उनके प्रति संबोधन करने के लिए
लक्ष्मण के लिए, रावण के लिए, स्वयं सीतेंद्र, सीता का जीव, नीचे नरक में गया और जाकर के उनको संबोधन किया, उनको बतलाया कि देखो, रावण से कहा कि तुमने सारे जीवन धर्म कर्म पाले, लेकिन आखिरी में तुमने मेरा हरण कर लिया, उस पाप ने तुम नरक पहुंचा दिया। लक्ष्मण से कहा कि तुमने सारा जीवन भर नियम संयम कभी नहीं अपनाया, त्याग नहीं कर पाए, निदान करके आए थे, इसलिए आप नरक में आए हैं। उनके दुख को देख करके वे दोनों जीव कहते हैं कि हे देव, हे अच्युतेंद्र देवेंद्र, प्रतिनिधि था वो अच्युत स्वर्ग का, हे देव हमें बचा लो, किस तरह हमको यहाँ से ले चलो। तब दयावश उस देव ने, सीता के जीव ने, जो प्रतिनिधि 16वें स्वर्ग का था, उसने अपने विमान में उन दोनों को बिठा लिया। लेकिन जैसे उठाना चाहा तो विमान में से वो दोनों जीव पारे के समान नीचे गिर गए, पारे के समान नीचे गिर गए, उसमें आ नहीं पाए। और वहां जितने नारकी हैं हमेशा वहां पर मार काट करते रहते हैं, इतनी मार काट करते हैं कि मारने वाले जीव को बोटी बोटी चूर चूर कर डालते हैं। परंतु उसके बाद भी जैसे पारा होता है, पारा बिखरता है और एक साथ इकट्ठा हो जाता है, वापस इकट्ठा किया तो इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार से नारकी जीव नरक में जो रहते हैं वो खंड खंड करने पर, चूर्ण चूर्ण करने पर वो चूर चूर हो जाते हैं, पारे के समान बिखर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर वापस इकट्ठे हो जाते हैं। जितनी उनकी आयु है वो आयु उनको भोगनी पड़ेगी, वहां पर नारकियों का अकाल मरण नहीं है, ये जान के चले। नारकियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। फिर जो देव हैं उन देवों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। औपाधिक और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, उसमें जितने भी भूभूमिया मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, उनके भी अकाल मृत्यु नहीं है। अब कौन बचा? चरमोत्तम देहा। तो चरम शरीरी जो भी हैं, उन चरम शरीरों के अंदर भी गुरुदत्त, पांडव, गज कुमार आदि चरम शरीरी थे और उनकी मृत्यु हुई है। पांडव मुनिराजों को, पांचों पांडवों को, उनके जो भांजे थे, दुर्योधन के भांजे, वो भांजे आकर के पांचों मुनियों को जंगल में उन्हें लोहे के गरम गरम आभूषण अंगारे कि तुम्हें राज्य चाहिए था, तुमने मेरे मामा को मार डाला, मैं तुमको राज्य देता हूं। और पूरे शरीर में, हाथ में, पैर में गरम गरम अंगारे के लोहे जलते हुए उनको पहनाए। और उसी समय जो 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, उन्हें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं आया, वे कर्मों काट करके उस समय पर मोक्ष चले गए। और नकुल और सहदेव, उनके मन में अपने बड़े भाई पर थोड़ा सा राग आ गया कि उन्हें पीड़ा हो रही होगी, बस इतना सा विकल्प आते ही वह सर्वार्थ सिद्धि के अंदर गए, लेकिन उनकी भी अकाल मृत्यु हुई। गज कुमार मुनि, उनके सिर पर सीढ़ी रखी गई, उनकी मृत्यु हुई, वे भी मोक्ष गए, लेकिन अकाल में गए, आयु थी उनकी शेष, ऐसा हमारे आचार्य बतलाते हैं। इस प्रकार से उत्तम देह वाले जो शुभम चक्रवर्ती है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, ये उत्तम देह उनकी थी, चक्रवर्ती थे, उत्तम सेनन के धारी थे, लेकिन वह भी देव के द्वारा शुभम मारा गया, ब्रह्मदत्त की मृत्यु हुई, तो ये भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इसमें दोनों जोड़ लीजिए, चरम उत्तम, तो जिनका चरम भी है और उत्तम भी है। चरम मतलब अंतिम शरीर है और उत्तम देह मतलब श्रेष्ठतम देह है। ऐसे तीर्थंकर भगवान, उनका अकाल मरण नहीं होता, ये जान करके चलिए। बाकी अन्य जो है उनका अकाल मरण हो सकता है। और हम जो जितने ही प्राणी हैं संसार में, जो पंचम काल में जन्मे जीव हैं, इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको ये तय हो कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हाँ, जैसे ही अकाल मृत्यु होती है, जैसे मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे किसी ने एक कांच की बोतल के अंदर में तेल भरा, पहले के लोग भरते थे तेल, केरोसिन का तेल भरते थे और एक चिमनी लगाते थे और ये तय होता था कि इसमें इतना तेल भरा हुआ है तो ये 5-6 घंटे आराम से दीपक जलता रहेगा। लेकिन किसी कारण से उस कांच की बोतल को धक्का लग गया, वो गिर गई, फूट गई,
तो क्या होगा, वो तेल बिखर जाता है, और बिखर गया और दीपक गया। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो जीव चैतन्य है, इसमें जिस समय विश्व वेयण रक्त है, यदि विश्व वेदना आ जाए, या फिर रत्न आपके रक्त का क्षय हो जाए, या फिर भयथ संगण भय सत्थक गहन संकले से ही बहुत भयंकर भय आपको आ जाए, डर लग जाए, या शस्त्रघात हो जाए, या संकलेश हो जाए, उत्साहारण या श्वास नहीं मिल पाए, तब उस समय निरोह दो छिजरे आयु, श्वास का निरोध होने पर आयु खत्म हो जाती है। फांसी टांग ली जावे, गले से कोई दबा देवे, या जहां आप बैठे हुए हैं वहां पर किसी कारण से श्वास रुक जावे, जैसे भगवान आदिनाथ का जीव जब राजा वज्रंग और रानी श्रीमती दोनों थे और वे शयनागार में थे, सर्दी का समय था, और उनकी सुगंधी के लिए नौकरों ने इतना धुआं कर दिया, इतना धुआं कर दिया कि वे उसी धुएं के अंदर में मर गए। हाँ, हमारे कई मुनि और आरिकाओं के सर्दी उत्तर भारत में जहाँ भयंकर सर्दी होती है, उस सर्दी में सिगड़ी लगाने पर उस सिगड़ी के धुएं से कईयों की भी समाधि हो चुकी है। हाँ, जो हमारे भगवान शांतिनाथ के जीव श्रीशरण महाराज थे, उन्होंने भी विश्वल सूंघा था, विश्वल को सूंघने से उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। राजा श्रेणिक, उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जा रहे थे, वो जाते भागते हुए उनका पैर ठोकर खाया और एक तलवार पर जाकर गिरे तो उनके वहीं प्राण निकल गए। तो विष वेदना, रक्तक्षय, भय, जितने एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट से मरने वाले मुश्किल से 5% होते हैं। हाँ बिल्कुल, और 95% जो मरते हैं एक्सीडेंट में भय से मरते हैं, सिर्फ डर के कारण से प्राण निकल जाते हैं, शस्त्र के कारण से हो जाता है। अभी जितना कोरोना के अंदर लोग मर रहे हैं, तो कोरोना से मरने वाले कम हैं और भय से मरने वाले ज्यादा हैं। इसलिए ये ध्यान दीजिए कि कोरोना के प्रति इतनी चिंता ही मत कीजिए कि बिना लगे आप कोरोना से मर जाएं। समझ में आया? इतनी चिंता कोरोना की मत करो कि कोरोना लगे बिना ही उसके डर से आप मर जाओ, और इतने लापरवाह भी कोरोना के प्रति मत बनो कि आप कोरोना से लग करके मर जाओ। यहाँ आज आवाज बहुत कम आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अच्छा, बंद करा दो भाई। देखो, मैं तो मेरी ओर से पूरा बोल रहा हूँ। गुरुदेव आपकी प्रवचन में नमोस्तु गुरुदेव, आपकी आवाज सही आ रही है। आई थिंक उनका कुछ अच्छा, नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप हाँ अपना चेक कर लीजिए। हाँ, रानी बाकलीवाल जो हड़कों से क्लास को ज्वाइन कर रही हैं, आपके हड़कों में थोड़ा सा नेटवर्क ठीक कराइए, आपको आज अच्छी मिल जाएगी, है ना? सही है ना? अच्छा, प्रेरणा बोल रही है बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि पंचम काल के मनुष्यों का अकाल मरण संभव है। समझ में आया? यहाँ पर आयु पूरी करके व्यक्ति मर सकता है, अपनी आयु पूरी जीकर के भी मर सकता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी, उनकी 72 वर्ष की आयु थी, तो 72 वर्ष पूरे जिए और अपने जीवन को जीकर, वो तो हालांकि चरमोत्तम देहधारी थे, लेकिन सामान्य मनुष्य भी अपनी आयु पूरी करके भी मरते हैं। और ये निमित्त मिल जाए, विष वेदना हो जाए, रक्त क्षय हो जाए, भय हो जाए, शस्त्र से चोट लग जाए, या भयंकर संकलेश हो जाए, तो कई बार व्यक्ति क्रोध में भी संकलेश से ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। सबसे खतरनाक क्रोध है। कल मैं इस पर बात करूंगा आपसे। क्षमा से विश्व विजय, इसकी विशेष बात मैं आपसे कल सुबह करूंगा। आज थोड़ा सा आईडी के विषय में भ्रम हो गया। पहले इससे दूसरी आईडी शिविर वाली बताई गई थी, पर जो आयोजक थे उनके ध्यान में नहीं रहा, उन्होंने दूसरा कार्यक्रम दे दिया। इस कारण से वापस धर्म तेज की जो आईडी मिंटी भैया ने बनाई, नितिन अखाता जी ने बनाई हुई है, उस पर अपन आज चल रहे हैं। तो और भी जो लोग इस पर नहीं जुड़ पाए उनको बतला देवें। सभी लोग
इस क्लास को ज्वाइन करके लाभ ले लेवे। मोक्ष शास्त्र का दूसरा अध्याय, उसका अंतिम सूत्र, हमने पहले अध्याय में 33 सूत्र पढ़े थे और दूसरे अध्याय में 53 सूत्र पढ़े, 20 सूत्र इसमें ज्यादा हैं। और इस पूरे दूसरे अध्याय में हमने अपने भाव मनोविज्ञान को समझा, जीव विज्ञान को हमने समझा कि जीव का विकास कैसे होता है। डार्विन का विकासवाद हमारे यहाँ पर नहीं चलता है कि पहले आदमी बंदर था, बाद में पूछ गई, फिर वो इंसान, बुद्धि आ गई, इंसान बन गया, तो फिर आज बंदर क्यों हो रहे हैं? हाँ 1980 में सारे विश्व के वैज्ञानिक उसका डार्विन का विकासवाद का खंडन कर चुके हैं, पर ये हमारा देश पिछड़ा हुआ देश है जहां पर आज भी डार्विन का विकासवाद पढ़ाया जाता है। अब इसमें अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे समाज का, राज्य का, देश का नेतृत्व करने वाले आए हैं, उन्हें इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है। यहाँ पर जन्म से लेकर मरण की सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से बताया हुआ है। दूसरे अध्याय में आपने बहुत सूक्ष्मता से इसको समझा कि कैसे जीव इंद्रियों को प्राप्त करता है। इंद्री भी द्रव्येंद्री और भावेंद्री, फिर द्रव्येंद्री के अंदर भी निवृत्ति और उपकरण, उसमें भी आभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, आभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण, ये हमने समझा। भावेंद्री के अंतर्गत लब्धि उपयोग को जाना। फिर 5 प्रकार की, बिल्कुल सही बात है ये जो धीरेज भैया बता रहे हैं कि जिनकी भी आवाज कम आ रही है, आपका जो साउंड है आप पर उसको चेक करें। यदि उसको बार बार आप थोड़ा सा क्लिक करेंगे और बंद करके पुनः चालू करेंगे तो आपको उसकी आवाज अच्छे से आ जाएगी। हमारे यहाँ पर ये बच्चे लोग करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, इसलिए मेरे को समझ में आ रहा है। महान भव, और हम भी आपके बच्चे हैं। और क्या है भाई, जितने जिस समय ये लोग जितने सुन रहे हैं, अभी आपके माँ बाप हम हैं, पर जब आप हमको आहार देते हो तब आप हमारे माँ बाप बन जाते हो, हम आपके बच्चे बन जाते हैं, संबंध चलता रहता है। तो बहुत अच्छे ढंग से दूसरे अध्याय में मैं समरी कर रहा हूं आपके लिए। आध्यात्मिक संबंधे च, हम लोग आपका हमारा आध्यात्मिक संबंध है। देखो आज यहाँ पर गौशाला दिख रही है और एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उसका श्री गणेश हो गया है, चतुर्थी है। हाँ हाँ, चतुर्थी, वो गाय देखो अपने बछड़े के साथ में है, हमारे ललित भैया आपको बता रहे हैं, और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो गौवंश के लिए आप लोग सभी सहयोग कर ही रहे हैं। ये सारे जीव यहाँ पर सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा था, पहले हमने भाव को समझा कि हमारे स्वतत्व क्या है, उन भावों से कैसे, किस प्रकार से भाव बनता है, भावों के भेदों को समझा। उसके बाद में हमने द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय को समझा, फिर 5 इंद्रियों को समझा, इंद्रिय के विषयों को समझा कि इंद्रिय के विषय क्या क्या है। इसके बाद में हमने 5 शरीरों को समझा कि 5 शरीर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। 5 शरीरों को समझने के पश्चात फिर हमने ये समझा कि जो जीव शरीर को छोड़ करके जाता है वो समय किसकी प्रेरणा से जाता है। तो इसमें जाना कि जिस समय जीव मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और अगले जन्म की ओर जा रहा होता है, उस समय उस जीव के कर्मण का योग चलता है, विग्रह गतव कर्म योगा, और उस समय वो श्रेणी के अनुसार गमन करता है। जिस समय पर वो जाता है तब भी उसके आहार चलता रहता है। कुछ समय के लिए अनाहारक होता है। अनाहारक कहाँ होता है? जितना शरीर के वर्ण का ग्रहण नहीं करना है, 3 शरीर और 6 पर्याप्त के वर्ण ग्रहण करने को आहारक कहते हैं, तो उतने में अनाहारक होता है। लेकिन निरंतर तब भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन कारणों से निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। कवि युगल किशोर जी ने लिखा है कि दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये जान करके चलिए कि दिन रात शुभ और अशुभ भाव आपके चल रहे हैं। यदि आप देव शास्त्र गुरु के किसी भी तरह से विरोध में आप चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं,
धर्म के विपरीत आप चल रहे हैं, या अपने अपने आप के विपरीत चल रहे हैं, अपने आप का खो दिया है, आप अधिक क्रोध में हैं, बहुत मान में आप हैं, मायाचारी आप कर रहे हैं, बहुत लोभ आप कर रहे हैं, राग द्वेष आप कर रहे हैं, तो उससे निरंतर आपको कर्मों का बंध होता रहता है। ये कर्मों का आश्रव कैसे होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, बहुत अच्छे ढंग से इसमें अपने आने वाला है। 6वां अध्याय कर्मों के आश्रव का अध्याय है। अशुभाश्रव और शुभाश्रव, 7वां अध्याय शुभाश्रव का है, 8वां अध्याय 6वां अध्याय अशुभाश्रव का है, और श्रावक आचार उसमें आपको मिलेगा। अभी दूसरे अध्याय में हमने 5 भावों को समझा, इंद्रिय को समझा, विग्रह गति को समझा, विग्रह गति के बाद हमने जन्म को समझा, समूर्छन गर्भोत्पाद जन्म अपने जन्म को समझा, समूर्छन गर्भोत्पाद जन्म होते इसको समझा, फिर योनि को समझा, 9 प्रकार की योनि होती है, और गुण योनि 9 प्रकार की होती है, आधार योनि 3 प्रकार की होती है। हमने ये जाना, मैं पूरी समरी कर रहा हूं आपके समक्ष। आधार योनि में शंखावर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, और 9 गुण योनि में शीत उष्ण समृत, शीतोष्ण समृत विमृत सचित्त अचित्त और उनका मिश्र, इस तरह 9 योनियां हमने पकड़ी। फिर इसके पश्चात हमने जन्म को समझा, जरायुज अंडज पोतानाम गर्भः, जरायुज अंडज और पोतानाम ये गर्भ जन्म होते हैं। फिर देवनाथी की उत्पाद जन्म होता है, फिर कौन नपुंसक है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, इस वेद को हमने समझा। और आखिरी सूत्र आज का यह है, ये आपको बता रहा है कि किनके अकाल मृत्यु होती है और किनके नहीं होती है। तो जिनके नहीं होती है उनको बता दिया उन्होंने। औपपादिक मतलब जिनका उपपाद जन्म है, चर्मोत्तम देह से यहाँ पर जिनकी चर्म उत्तम दोनों मिला ली गई है, ऐसे तीर्थंकर भगवान ही पकड़े जाएंगे। इसके अलावा चक्रवर्ती हो या कोई भी हो, चरम शरीरी भी क्यों ना हो, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका भी अकाल मरण संभव है। औपपादिक देह वाले, चर्मोत्तम देह वाले, और इसके अलावा जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु, ऐसे मनुष्य भोगभूमि या मनुष्य भोगभूमि त्रियंच, इनके ही अकाल मरण नहीं होता है। इसके अलावा चाहे चौथा काल हो और चाहे पंचम काल हो, छठा काल हो, इनमें जो भी मनुष्य त्रियंच हैं, इनके अकाल मरण हो सकता है, ये हम जान के चले। और अकाल मरण के अंतर्गत भी हम ये और जान के चले कि आपके जीवन में 8 अपकर्षण काल आते हैं। क्या आते हैं? 8 अपकर्षण काल। वो ऐसे काल होते हैं कि आप उस समय पर आयु का बंध कर सकते हैं। समझिए बात को। यदि आप अपनी पूरी आयु जी रहे हैं, मान लीजिए आपकी 90 साल की आयु है और आप 90 साल में ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, तो उसमें जहां आपके 60 साल होंगे, वहां पर एक बार आपके आयु के बंधने का समय होगा। उस समय आपका जो गतिबंध का परिणाम चल रहा है वही आपको बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं, हालांकि आपको फिर और बता रहा हूं। यदि उस पहले काल में आयु बंद नहीं हुआ तो फिर सेकंड टाइम आएगा। वो कब आएगा? तो जो आयु आपकी बची हुई है उसके फिर 1/3 करके 1/3 में आपको फिर मौका मिलेगा। उसमें ही बंद नहीं हुआ तो फिर ऐसे आपके जीवन में 8 बार चांस आते हैं आयु बंद होने के। लेकिन फिर ध्यान रखना, आयु जब भी बंधेगी एक बार ही बंधेगी। यदि पहली बार आपको आयु बंध गई तो फिर दोबारा आपको मौके नहीं आएंगे। समझ में आया? नहीं तो भाई पहले में हमने यदि नरक आयु बांध ली हो तो बाद में हम दिवायु बांध लेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार आपकी आयु बंद हो गया तो फिर आपको उस आयु में जाना ही पड़ेगा। और जई मई तई गई हुई, जैसी मति वैसी गति, बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है। इसलिए महान भावों, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र आपको यह संदेश दे रहा है कि अपने परिणामों को संभालो। कब आयु बंद हो जाए पता नहीं, और यदि 8 बार में भी आयु बंद नहीं हुआ तो आखिरी समय में मरने के पहले जो परिणाम बनेंगे उसमें आयु बंद हो जाएगा।
चलो ये तो पूरी आयु वाले हो गए, पर जिनका अकाल मरण हो रहा है उनका क्या होगा? तो अकाल मरण वालों के रानी ने पूछा है, आयु कर्म होने का समय कितना रहता है? उसे केवल ही भगवान ही बतला सकते हैं। इसमें मूल रूप में आपको इतना समझना है कि आपको अपने परिणामों को संभालना है। गतिबंध निरंतर हो रहा है। यदि आप नियम, संयम, धर्म का, व्रतों का पालन करते हैं, तो पीछे आ रहे जो बैठ जाओ शांति से, डिस्टर्ब हो रहा है उसमें, बैठ जाओ शांति से। नियम, संयम, धर्म आपके हैं, राग द्वेष नहीं है, समता परिणाम है। तो क्षमता परिणामों से, स्वभाव मृदुता होने से और त्याग के भाव होने से यदि आप थोड़ा भी त्याग करते हैं तो वो थोड़ा सा त्याग भी आपका जीवन की उन्नति कर देगा। त्याग में परिणाम आपके देवगति का बंध कराता है। जैसे अभी आप हमारे साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय के समय आपका यदि बंध होगा, आयु बंध, तो आपके देव आयु का बंध होगा, ये जान करके चले। भगवान का अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, और एक बात ध्यान रखना, आप भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं और अभिषेक के समय यदि आप किसी निमित्त से भी क्लेश राग द्वेष आ गया तो महान पाप का बंध होगा, और आयु बंध गई तो घोर दुर्गति आपकी भगवान की भक्ति में दुर्गति हुई। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। यदि हम अन्य क्षेत्र में पाप करके आते हैं तो उनका विनाश धर्म क्षेत्र में होता है। और धर्म क्षेत्र में आकर ही यदि यहाँ पर किसी भी निमित्त से आप क्लेश करते हैं, क्रोध करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, इशारों इशारों में छोटी जाने अनजाने ऐसी गलतियां आप कर जाते हैं। जैसे समाज के प्रबंधक हैं और कहीं कोई विधान की, पंच कल्याणक की, कोई पूजा की, इंद्रों की बोलियां हो रही हैं और दिख रहा है कि एक सक्षम व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दो आपस में इशारे करते हुए झूठी बोलियां बढ़ाते हैं। वहां से वो बोलता है, यहाँ से बोलता है, आखिरी बेचारा भोला आदमी फंस जाता है, उसको बढ़ा कर दी जाती है। आपने थोड़ा पुण्य कमाया लेकिन वहां मायाचारी करके पाप का बंध कर लिया। जिसके जितने परिणाम उतना ही बोलिए। भगवान का अतिशय अपने आप में अतिशय है, जिन प्रतिमाओं का अतिशय है और भगवान की भक्ति के परिणाम है, उन परिणामों के द्वारा वह अपने आप स्वयं जो भगवान के पास में आना है सो आ जाएगा। आपकी चालबाजियों से, आपकी मायाचारी से, आपके छल कपट से कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि उस समय वहां जो आप छल कपट कर रहे हैं, इससे आपको ही धन हरण का पाप आपको लगेगा। बिल्कुल, हाँ। प्रेरणा ने फिर पूछा है कि वर्तमान में हमारे कितने शरीर होते हैं? तो आप जो वर्तमान में हैं अभी पंचम काल में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं। एक तो जो दिख रहा है आपको औदारिक शरीर है, और फिर आपके साथ में कार्मण शरीर है और तेजस शरीर है। जिस समय आप शरीर छोड़कर जाता है कोई जीव, उस समय मात्र 4 समय के लिए वह औदारिक शरीर वाला नहीं होता है या वैकृतिक शरीर नहीं होता, तो वहां पर 2 शरीर होते, तेजस और कार्मण। बाकी इसके अलावा हमेशा मनुष्यों के और त्रियंशियों के 3 शरीर नियम से होते हैं। औदारिक होगा और तेजस होगा और कार्मण होगा। और देवों के भी नियम से 3 शरीर होते हैं, वहां पर वैक्रियक है, तेजस और कार्मण है। मतलब तेजस कार्मण सभी के साथ में है ही है। और इसके अलावा जो मुनिराज आहारक रिद्धि वाले हैं, उनका आहारक शरीर जो निकलता है, तब वहां पर 4 शरीर हो जाते हैं। औदारिक ये 4 हो जाते हैं, बाकी इसके अलावा नहीं होते हैं। समझ लिया? तो अभी वर्तमान में आपके 3 शरीर हैं। जब तक आप जन्म शरीर के साथ धारण किए हो, जब तक आपके 3 शरीर हैं। और शरीर जैसे छोड़ा जाएगा, जो मृत्यु को प्राप्त करेगा, तो वह अगला जन्म ना ले ले, तब तक के लिए उसके 2 शरीर रहेंगे, तेजस और कार्मण। और 4 समय के अंदर अंदर में वो अगला शरीर प्राप्त कर ही लेगा, तो वहां पर फिर उसके 3 शरीर हो जाएंगे, या तो औदारिक तेजस कार्मण हो जाएगा या वैकृतिक तेजस कार्मण हो जाएगा। इस तरह व्यवस्था होती है। बहुत अच्छे प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप समझ रहे हैं।
आप जिज्ञासा रख रहे हैं और इसके माध्यम जितने लोग सुन रहे हैं उनके भी ज्ञानावरण का क्षोभशम बन रहा है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये समझ के चलें, और भी किसी की जिज्ञासा हो इस संबंधी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि अपनी आयु बंध किस समय हो जाए पता नहीं है, और अपनी आयु कितनी लेकर आई है हमको पता नहीं है। हमारी आयु 10 साल की है, हमारी आयु 5 साल की है, हमारी आयु 50-100 साल की है, कोई पता नहीं है। जो गर्भों में जीव आते हैं और मिसकैरेज होता है, गर्भपात होता है, तो उसमें भी 2 कारण हो सकते हैं कि या तो उनके शरीर में डेवलपमेंट ना हो पाए और श्वास रुक जाए तो मर जावे, या फिर वो उतनी ही आयु लेकर आया हो, अंतर मुहूर्त की आयु लेके आया हो, या 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की आयु लेकर आया हो और मर जावे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कितनी आयु कौन लेकर आया है इसका पता हमको और आपको नहीं है। हम तो हमारे परिणामों को देखें कि निरंतर गतिबंध हो रहा है। यदि मान लो किसी की 10 साल की आयु है तो 10 साल में उसको 8 अप्रक्षण काल पढ़ने पड़ेंगे, और एक बार आयु बंद हो गया तो गया काम से। और आयु बंद होने के पश्चात ध्यान रख लेना, एक बार आयु बंद हो गया, यदि मनुष्य आयु बन गई आपकी, तो मनुष्य आयु बंधने के बाद में आपके नियम संयम त्याग के परिणाम नहीं होंगे। हाँ, मनुष्य आयु यदि बन गई आपकी तो मनुष्य आयु बंधने के बाद में आपकी मृदुता रहेगी। आप मध्यम परिणाम समय दृष्टि हो सकते हैं, पर नियम संयम त्याग के परिणाम नहीं बनेंगे। हाँ, वो भूमि के अंदर चला जाएगा। समय दृष्टि हुआ तो मनुष्य आयु बन गई, तो बंधने के बाद ये समय दृष्टि है तो भूमि के अंदर जा सकता है, समय दृष्टि नहीं जाएगा वहां पर, ये जानकर चलो। हाँ, मनुष्य से मनुष्य यदि बनता है तो कर्म भूमि में यदि जाना है तो मिथ्यात्व के साथ ही जाना होगा। स्वर्ग के देव, समय दृष्टि देव मर करके वह विदेश क्षेत्र में मनुष्य बन सकते हैं। हाँ, नारकी जीव निकल करके समय दृष्टि है विदेश क्षेत्र में जाकर के मनुष्य बन सकता है, त्रियंश बन सकता है, लेकिन कर्म भूमि या जीव कर्म भूमि यदि जाता है तो मिथ्यात्व के साथ ही जाता है, पक्का। पंचम काल में हमारे छलक जी ने पूछा है, कहा है कि पंचम काल में जो भी जन्म लेते हैं मिथ्यात्व के साथ, मैंने कहा पक्का, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे वो आचार्य भद्रबाहु स्वामी भी क्यों ना हो, श्रुतकेवली जो थे, चाहे आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्यों ना हो, हमारे परम ज्ञानी थे, जब जन्म हुआ तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म हुआ है हर एक मनुष्य का। पंचम काल में जो भी जन्म लेगा वो पुरुष भी मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा, यहां आकर समदर्शन प्राप्त कर सकता है, बात एक अलग है। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। विदेश क्षेत्र में होने वाले कई जीव ऐसे होते हैं कि वहां से विदेश क्षेत्र में जन्म लेने के बाद सातवें नरक में भी जाते हैं। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? बिल्कुल, विदेश क्षेत्र में है और चक्रवर्ती बन गया, नारायण बन गया, तो वह विदेश क्षेत्र में होने वाला जीव यदि चक्रवर्ती होकर के त्याग नहीं कर पाता है, नियम संयम नहीं लेगा, तो नरक में भी चला जाएगा। हाँ, अभी रानी ने पूछा कि पंचम काल में संयुक्त हो सकता है, श्योर हो सकता है, पक्के में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको हमारी धारणा सम्यक बनानी होगी। यदि हमारी धारणा सम्यक बन गई, हमारी श्रद्धा सच्ची हो गई, यदि हम स्वयं जो 7 तत्व हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वह श्रद्धा निश्चित रूप में हमारे लिए संयुक्त प्राप्त करा सकती है। पंचम काल में संयुक्त होता है, इसी बात को कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, मैंने भी एक बार बतलाया था कि भरे दुस्सम काले धम्म जड़म हवई साहुस। भरत क्षेत्र में पंचम काल में साधु के धर्म ध्यान होगा, और साधु कब होगा?
श्रावक होगा तो साधु होगा, तो श्रावक भी होते हैं। और साथ में कहा है कि अज्जवि तिरियण शुद्धा अप्पा झाणु लह इंदत्तम। आज भी तीन शुद्ध ऐसे होते हैं जो आत्मा का ध्यान करते हुए, मुनि साधना करते हुए, नृत्य व्रतों का पालन करते हुए लह इंदत्तम इंद्र बनते हैं। लोयत्तम देवत्तम लोकांतिक देव बनते हैं। तत्वचुआर वहां से च्युत होकर के निव्वय जंत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया? तो पंचम काल में सम्यक तो हो सकता है, परंतु हम कभी भी यहां से मर करके विदेश क्षेत्र जाने की कामना भूल कर भी ना करें। कोई कामना नहीं। ये ध्यान रखो कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। हे भगवान, मुझे इंद्रादिक का पद नहीं चाहिए। विषय में ना ही लुभाऊं और पंचेंद्रिय विषयों के प्रति मेरी लोभ लालसा ना रहे। रागादि के दोष हरि हे नाथ, मेरी भक्ति से इतना ही फल मिले कि मेरे रागादि दोषों को हर लीजिए। परमात्म निष्पद दीजिए। हे परमात्मा, मुझे आपके समान पद मुझे प्रदान कर दीजिए। जिन संपत्ति हो मध्यम, यही कामना करते रहें तो हमारा कल्याण है। गति बंध को ध्यान में रखें। यदि हम किसी के यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, किसी के गलत चेक साइन करके ले रहे हैं, या जो हैकर्स होते हैं अकाउंट में से पैसा उठा रहे हैं, घर की संपत्ति चुरा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, या बाजार का मांस अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे लिए अशुभ के लिए कारण है, दुर्गति के लिए कारण है। रात्रि का भोजन, बाजार का बना हुआ खाना, ये सब दुर्गति के लिए कारण है। और जितना नियम है, संयम है, त्याग है, ये आपकी सदगति के लिए कारण है। क्योंकि हमारे आगे सूत्र आने वाला है, संयमा संयम और अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। संयम संयम, संयम भी है मतलब महाव्रत पालन करना या देशव्रती बन जाना। देशव्रती के अंतर्गत आपको इतना ही करना पड़ेगा कि आपको 5 अणुव्रत लेने होंगे, 5 अणुव्रत, जो आप लोग करते हो। कितना करना? अहिंसा अणुव्रत ले लो। यदि आपसे बन पड़े महाव्रती बन जाओ, सबसे अच्छी बात है। यदि महाव्रती नहीं बन सकते, देशव्रती बन जाओ। उसमें अणुव्रत, तो अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत क्या आता है कि हम संकल्प हिंसा को छोड़ करके संकल्प हिंसा का विशेष त्याग कर देवें। संकल्प हिंसा को छोड़ देवें। आरंभी उद्योगी विरोधी आपसे होती है। आरंभी घर में जो भी क्रियाओं में आपकी हिंसा होती है, उसमें आरंभी हिंसा होती है। घर में जो भी आप कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे, कपड़े धो रहे, साफ सफाई कर रहे हैं, 3 कार्यों से आपको जो बंध होगा वो आरंभ हिंसा होगी। और व्यापार में, बिजनेस में जो हिंसा होगी वो उद्योगी हिंसा होगी। और धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए किसी से युद्ध करना पड़े, देश की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े, तो विरोधी हिंसा होगी। तो ये 3 हिंसाओं का आपका त्याग नहीं है। लेकिन संकल्प हिंसा को यदि आप छोड़ देते हैं तो आप अहिंसानुव्रती बन जाते हैं। इसमें क्या है कि जो निर्दोष है, निहत्ता है, निरपराध है, उसको हम ना मारें और अंतरम किसी के प्रति द्वेष न रखें। हम लोग रोज कामना करते, प्रत्येक के बैठ करके हम लोग बोलते हैं क्षमा में सव्य जीवाणु, सव्य जीवा खमंतु में, कि मैं सबको क्षमा करता हूं, सब मुझे क्षमा करें। मित्ति बेसभूदेश, मेरे सभी प्राणियों से मित्री है। वैरम मध्यम न कीट, मेरे किसी से वैर नहीं है। वैर खत्म कर डाल। वैर खत्म हो जाएगा आपका तो आप सुखी हो जाएंगे। फिर आपकी अहिंसाणु व्रत आपका हो जाएगा। जिससे किसी के प्राण जाएं, जीवन को संकट आए, ऐसा झूठ ना बोले, तो आपका सत्यान व्रत हो जाएगा। शादी आपने कर ली है, स्वदार संतोष को अपना लेंगे। स्वदार संतोष का मतलब होता है कि पत्नी अपने पति में संतुष्ट रहे और पति अपनी पत्नी में संतुष्ट रहे। किसी परस्त्री के प्रति खोटे विचार, खोटे भाव न लेके आवे, तो आपका ब्रह्मचर्य नाम का व्रत हो सकता है। और किसी के द्रव्य को बिना पूछे, बिना कहे, बिना सूचना दिए अपहरण न करें, तो आपका आचरण व्रत हो सकता है। परिग्रह का परिमाण कर लीजिए, जितनी आपको आवश्यकता है
उससे और 10 गुना फिर बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। भाई आपका एक मकान है, भाई 2 मकान का नियम ले लो। आपकी 4 साड़ियां हैं, और 10 साड़ी का नियम ले लो। आपके पास 1 किलो सोना है, 5 किलो सोने का नियम कर लो। कुछ तो करो, परंतु वो भी सीमा में होना चाहिए, सीमा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक भिखारी था और भिखारी ने नियम लिया कि मैं 100 किलो सोना से अधिक नहीं रखूंगा, भिखारी ने, और 10 एरोप्लेन से ज्यादा नहीं रखूंगा। तीसरा नियम लिया कि जीते जी अपनी पत्नी को विधवा नहीं बनाऊंगा, पत्नी को। और चौथा नियम लिया कि अब कभी कोई नियम नहीं लूंगा। तो ये नियम के साथ मजाक मखौल है, कुछ भी नियम नहीं हुआ इसमें। परिग्रह परिमाण कीजिए और अपने आयु को संभालिए। अकाल मरण कहीं भी संभव है। वर्तमान में कौन से भाव होंगे? तो वर्तमान में आपके पास में क्षयोपशम भाव भी है, और यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो औपशम भाव आपका हो सकता है, सम्यक दृष्टि है तो, लेकिन चरित्र नहीं। और आपके पास में क्षयोपशम भाव है, औपशमिक भाव है और औदयिक भाव है, कर्मों के उदय से होने वाले भाव हैं, और परिणय भाव आपके पास में है। ये 4 भाव आपके पास में वर्तमान में हो सकते हैं। पंचम काल में किसी के पास में क्षयिक भाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना अपना विषय आज का हुआ, काफी अच्छा आपने समझा। अभी मैं इससे पहले हमारे जो गुरुनाम गुरु हैं, दादा गुरु हैं, दादा के दादा गुरु हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज, आज उनका जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम आज चल रहा था। इसमें हमारे सारे बड़े बड़े आचार्य वहां पर थे। उसमें आचार्य श्री कुंद सागर जी, सिद्धांत सागर जी, देवनंदी जी, सूर्य सागर जी, बड़े बड़े आचार्य वहां पर थे और उनके साथ में कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी अभी वहां पर थोड़ा सा अपना वक्तव्य देकर के, आपकी क्लास थी इसलिए उसमें से निकल करके आपके पास ज्वाइन हुआ हूँ। तो आप लोगों ने सभी आज का क्लास का लाभ लिया। कल से अपनी जो क्लास रहेगी वो शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगी, है ना। आईडी चेंज हो जाएगी अपनी, जो आईडी आपके पास में आ गई है, पासवर्ड है उसके, और लिंक भी आपके पास में आ गई है। तो कल से 4 बजे क्लास रहेगी, 4 से 5 रहेगी, 4 से 5 क्लास पढ़नी है। और उसके पहले सवेरे आप सभी 5:30 बजे, रानी ने पूछा है कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अच्छे प्रश्न करती है रानी बाकलीवाल, जो कि हड़को औरंगाबाद से है। आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं हैं, इसके लिए यही सबसे बड़ा माध्यम है। पता चल सकता है आपको भी कि यदि आप मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्यक्ष परोक्ष में किसी प्रकार से भी हम अपनी जिनवाणी के विरुद्ध में नहीं जाते हैं, जिन धर्म के विरुद्ध में नहीं जाते हैं, अपने गुरु जो जिनवाणी के अनुसार बता रहे हैं उनके विरोध में नहीं जाते हैं, और जो गुरु की निंदा करते हैं हम उनके साथ में नहीं खड़े होते हैं, अपने धर्म पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि हैं, ये इससे पता चलता है। किसी के प्रति भी कोई कितना भी हमारे प्रति द्वेष रखे, लेकिन कभी उसको जान से मारने के भाव तुम्हारे नहीं आना चाहिए। अरे भैया वापस गाड़ी तो आपकी उल्टी चल रही है, मैं सबको समझा चुका हूं। रेखा गोधा जी ने जयपुर से पूछा है कि औपशमिक भाव किसे कहते हैं। तो कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। जो कर्म है, और ध्यान रखिए कि 8 कर्मों में से मात्र एक मोहिनी कर्म है, इसका ही उपशम हो सकता है। रेखा जी, कौन सा कर्म? दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी, इन 2 कर्मों का उपशम हो सकता है। तो कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। आपके पास में पीडीएफ फाइल इस पुस्तक की भेजी गई है मोक्ष शास्त्र की, आप उसके अंदर देख सकते हैं, जहाँ 5 भाव लिखे हैं उनका सारा अर्थ उसमें दिया हुआ है। गणनी आर्यका साधुमती माता जी का लिखा बहुत अच्छा ग्रंथ है, जो कि मिंटी भैया ने आपको पहुंचाया है। यदि आपके पास में नहीं आया हो तो आप मिंटी भैया को संपर्क करें, उनसे आप प्राप्त कर लेवें। बहुत अच्छा ग्रंथ है, जयपुर से प्रकाशित हुआ है, उसमें सारे भाव दिए हुए हैं। कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक भाव कहते हैं।
कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को क्षयिक भाव कहते हैं, कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव को क्षयोपशमी भाव कहते हैं, और कर्मों के उदय से होने वाले भाव को औदयिक भाव कहते हैं। ये मैंने 4 बता दिए। पांचों पारिणामिक, जिसमें उदय, उपशम, क्षय, अशोपशम की अपेक्षा नहीं होती है, चारों से अपेक्षित रहित जो भाव होता है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। और प्रत्येक के भेद उसमें आए हुए हैं। औपशमिक के 2, क्षयिक के 9, क्षयोपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3। ये भाव उसमें होते हैं। उनको पूरा विस्तार दूसरे अध्याय के शुरू के सूत्रों में दिया हुआ है, तो आप उसमें देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, अच्छी जिज्ञासा रखी है, इसलिए आपको बहुत सारा मेरा आशीर्वाद। हाँ, तिथि के अनुसार, हाँ ऐसा बताया। हाँ, और किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपको ध्यान विधि सीखना है तो कल ठीक 5:30 बजे आप तैयार रहें। 5:30 से 6 में प्रातः ध्यान विधि, और फिर 6:30 से आधे घंटे के बाद 6:30 से यहाँ पर भगवान का लाइव आपको अभिषेक देखना है, जिससे आपका नियम धर्म पूरा हो जाए। भगवान का अभिषेक भी देखिए, और साथ में मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग हैं, यदि आप छठे काल के दुखों से बचना है, महाप्रलय से बचना है और पंचम काल में नहीं आना है, तो अभी इन 10 दिनों में नियम संयम त्याग अपनाइए। 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बाजार में आप जा नहीं पा रहे हो, जाते भी हो तो बाजार का खाना भी 10 दिन छोड़ दीजिए। शुद्ध भोजन कीजिए, शक्ति हो उपवास कीजिए, नहीं शक्ति हो एकासन कीजिए, उतना भी ना हो तो शुद्ध भोजन कीजिए। और खास तौर पर भगवान का अभिषेक जो यहाँ पर लाइव होने वाला है, तो आप उस अभिषेक के अंतर्गत अपना नाम अवश्य दीजिए। आज सुबह जलाभिषेक के लिए, दुग्धाभिषेक के लिए नाम आया है। सो शैला अशोक जी लोहाड़े, जो कि हैदराबाद में बैठी हुई हैं अभी शैला जी, और हर एक कार्यक्रम में बराबर दोनों पति पत्नी अपना योगदान देते हैं। शैला जी और अशोक जी दोनों को हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। उनके तीनों बच्चे ही बहुत ही होनहार और गुरु भक्त, मातृ पितृ भक्त हैं। जैसा माता पिता बोलते वो करते जाते हैं। हर एक कार्यक्रम में उनका अपना स्वयं का योगदान है। अशोक जी बहुत ही, और जब हम लोगों ने 2016 में या 19 में भी चतुर्मास किया है औरंगाबाद में, तो ऐसा एक दिन ही प्रायःकरण नहीं गया, कोई कारण विशेष रहा हो तो बाकी बराबर नियम से शैला जी और अशोक जी ने आकर के आहार दिया ही दिया है। जब कोई बाहर किसी कारण से या सूतक आ गया तो बाकी बराबर आहार देते, पुण्य संचय करते हैं। तो आपका नाम दुग्धाभिषेक में आया हुआ है। मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग जितने सुन रहे हैं, बहुत छोटी सी राशि उसकी रखी हुई है। मिंटू भाई आपको चैट पर बतला देंगे कितनी राशि प्रत्येक कलश की है। और मात्र उसमें जल, इक्षुरस, घी, दूध, दही, सर्वौषधि में नाम आ चुका है, दूध में नाम आ चुका है, 4 कलश में एक नाम आ चुका है, चंद्र लेपन, पुष्प वृष्टि और मंगल आरती। इतना ही कार्यक्रम अपना कल के अभिषेक का रहेगा। आप सभी सुन रहे हैं। हमारे सुनील भैया भी यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, सुनील जी सोगानी, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। विभा जी को आशीर्वाद। ऐसे वंदना साहू जी, उनको वो देख रहे हैं स्वाध्याय करें, उनको सबको मेरा आशीर्वाद। आप लोग सभी अपने अपने चैट बॉक्स में जो भी अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं, रेखा गोधा जी, उन्हें भावना भाई है, कल के उपवास की आशीर्वाद हमारा उनके लिए है। आशीर्वाद के उपवास के साथ में कलश भी अपनी ओर से कीजिए। कलशाभिषेक करने से पुण्य संचय होता है। शांतधारा में अमित जी का नाम आ चुका है, सुनिधि अमित जैन का। पूरे 10 दिन की महाशांतधारा उनकी ओर से होने वाली है, हमारा उनको आशीर्वाद। नितिन जी नखाती की ओर से 10 दिन की शांतधारा है, हमारा उनको भी आशीर्वाद। राशि जिंदू की 10 दिन की शांतधारा, हमारा उनको भी बहुत सारा आशीर्वाद। तो आप सभी पुण्य का संचय करें, और जिनको भी अपनी ओर से 10 दिन का अभिषेक कराना है, वो अपने अपने भाव बनाते हुए आप लाभ लीजिए। अपनी ओर से आप नंबर पहुंचा दीजिए कि आपको कौन सा अभिषेक कराना है, वो नाम से आपका अभिषेक हो जाएगा। एक 5 मिनट का समय आपके लिए। जिनको भी अपने भाव बनाने हो वो अपने चैट बॉक्स में नाम डाल देवें। जिनको भी अपने नाम जलाभिषेक, उसकी राशि मात्र 1100 रुपये धर्मतीर्थ विकास समिति ने रखी है। तो मात्र छोटी सी वो एक राशि है 1100 रुपये। तो जिसको भी अपना नाम देना है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और शांतधारा की राशि मिंटी भैया, हाँ, और शांति धारा की जो आवाज हमारी थोड़ी कट रही है। उसकी 2100 रुपये हमने रखी है। और आप शांति धारा के लिए भी अपना नाम दे सकते हैं। और 10 दिन अभी एक नाम आया शांतधारा के लिए, संतोष सतीश जी पेंडारी, परिवार नागपुर से, जो बराबर रोज क्लास को ज्वाइन करे। संतोष जी, स्मिता जी, उनका नाम एक शांतधारा में आया है एक दिन के लिए। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। कल भी उनके द्वारा शांतधारा भी हुई थी, और आज उनके द्वारा आहार दान हुआ है। कल की शांतधारा संतोष भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। नागपुर के एक रत्न है, समाज रत्न है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागपुर समाज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है, और समय शिखर को बचाने में बहुत बड़ा काम उनका रहा है। वो जहां पहुंच जाते हैं
वो सब संस्थाएं बहुत ऊंचाई पर चली जाती हैं। पहले तीर्थ रक्षा कमेटी के अंदर थे, सब तीर्थ रक्षा कमेटी का नाम था, और महासभा में आ गए तो महासभा का नाम भी हो रहा है। ऐसे अच्छे कदम हमारे संतोष जी के पड़ते हैं, तो उनकी ओर से शांतधारा में नाम आया है। मेरा संतोष भैया को बहुत सारा आशीर्वाद शांतधारा के लिए। और भी आप लोग अपनी ओर से जो कलश करना चाहें, अवश्य में 10 दिनों में हमें अपनी ओर से कलश करना ही चाहिए। कलश करने से, अपनी ओर से कलश करवाने से अपना कलश मिटता है। रेखा गोधा जी ने जलाभिषेक के लिए अपनी भावना भाई है कलश के लिए, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। रेखा जी गोधा जी के लिए जयपुर से हैं, एक बार दिखा दे मिट्टी भैया उनको। रेखा गोधा जी जयपुर से क्लास बराबर पढ़ रही हैं, मैं बहुत दिनों से उनको देख रहा हूँ। कल का उन्होंने उपवास भी रखा है, उपवास की उनको साता रहे, मेरा आशीर्वाद है। और उनके द्वारा जलाभिषेक कल यहाँ पर किया जाएगा। रेखा जी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद कि आप ऐसा पुण्य संचय करें इस अभिषेक के माध्यम से कि ये अभिषेक अपनी आत्मा का प्रक्षाल करेगा, अपने क्लेश को मिटाएगा, और आगे जाकर के अपन पंचम काल के दुखों से और छठे काल के दुखों से अपन बचेंगे। अपनी सदगति, उत्तम गति अपनी होगी। जो भगवान का कलशाभिषेक कराते हैं, वो कलशाभिषेक कराने वाले एक ना एक दिन वे भी आगे जाकर के सुमेरु पर अभिषेक के अधिकारी बनते हैं। तो रेखा गोधा जी का कलशाभिषेक के नाम आया है, मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, जलाभिषेक उनका नाम नोट कर लें मिंटी भैया। और भी जिनके भाव, इक्षुरस के लिए जिनको बहुत शुगर हो, डायबिटीज हो और शुगर कंट्रोल करना है, भविष्य नाम दीजिए। इससे कल हमको टाइम नहीं लगाना पड़े, फटाफट अभिषेक चलता रहेगा और समय पर अपना अभिषेक निपट जाए, शानदार हो जाए, और समय पर अपनी पूजन 10 लक्षण की पूजा अपन ऑनलाइन करेंगे। जयमाला का आनंद आप लेंगे। और मैं चाहता हूं कि 6:30 से 9 के अंदर में अभिषेक पूजा निपट करके 9 बजे प्रवचन अपना शुरू हो जाए। कल के हमारे सौधर मित्र श्री शांतिलाल जी गांधी, जो कि फलटन से हमारे परम भक्त हैं, वो कल के सौधर मित्र रहेंगे। और आपके ग्रुप पर, आपके व्हाट्सएप पर विधान की फाइल भेज दी गई है आपको। रत्नत्रय आराधना आपको भेजी गई है, नवग्रह शांत 40 आपको भेजा गया है, और तत्वसुत मोक्ष विधान आपको भेजा गया है। तो मोक्ष शास्त्र विधान और 10 लक्षण विधान ये अपना चलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि जब 6:30 से 9 के बीच में जब तक अभिषेक शांतधारा चलती रहे, अभिषेक भी देखते रहें, शांतधारा भी देखते रहें, और अभिषेक के साथ में आपका जो पूर्व विधि है, आप स्वयं अपनी विनय पाठ पूजा आरंभ विधि को आप निपटा लेवें, जिससे उतना समय हमारा बच जावे। हाँ, वो आपको वस्त्र जी दे देंगे। और हमें इक्षुरस के लिए नाम चाहिए, घृताभिषेक के लिए नाम चाहिए। दूध में शैला जी का नाम आ चुका है, अशोक जी का नाम आ चुका है। इक्षुरस जो भी शुगर से बहुत ज्यादा परेशान है, और शुगर जब होती है तो किडनी, लीवर, हार्ट को डैमेज करती है, अपनी शुगर कंट्रोल में रहे और आगे शुगर की बीमारी कभी अपने को आगे ना हो, ये भावना शुगर इक्षुरस का अभिषेक किया जाता है। और मैंने आपसे बताया था कि जब महाप्रलय होगा, तो महाप्रलय के बाद जब सुवृष्टियां होंगी, उसमें इन्हीं की वृष्टि, अमृत जल की वृष्टि होगी, इक्षुरस की वृष्टि होगी, घी की वृष्टि होगी, दूध की वृष्टि होगी, अमृत की वृष्टि होगी, सरौषधि की वृष्टि होगी। इससे ही पूरी जो महाअग्नि है वो शांत हो जाएगी, महाप्रलय शांत होगा, और उसके शांत होने के पश्चात ही यहाँ पर हरियाली खुशहाली आएगी, देश का श्री गणेश होगा। तो ये जो पंचामृत है, इसी कारण से उन दुखों से बचाने के लिए हर एक जैन परिवार श्रावक समेत दृष्टि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करता है। प्रमोद जी राखे अभी हमारे देख रहे हैं, अनूप जी पाटनी, प्रमोद जी राखे अभी दुकान पर बैठे हुए हैं कुणाल ज्वेलर्स पर, उसके बाद भी स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से बीड़ से कल्पना जी स्वाध्याय को सुन रही है, पूरा परिवार हमारा, उनको बहुत सारा आशीर्वाद है। प्रमोद भैया को बहुत सारा आशीर्वाद। आप में से और जो लोग भी अभिषेक का लाभ लेना चाहें, वो अपने अपने नाम दे सकते हैं। अब इक्षुरस में, घी में, दही में और 4 कलश में, एक कलश में 4 कलश में नाम आया हुआ है श्री अजमेरा जी का, क्या नाम, रीना प्रकाश अजमेरा, बराबर, राजकुमार अजमेरा, रीना राजकुमार जी अजमेरा, उनका कलश में नाम आया है। इंदुबाई उनकी माँ है, इंदुबाई रीना राजकुमार अजमेरा, शुभम अजमेरा, इनका नाम प्रथम कलश में आया है। मीना, मीना राजकुमार अजमेरा, उनका नाम आया है ना उसके अंदर में। बहुत अच्छी भावना है, हमेशा आप लोग सर एक चीज में लगे हुए हैं। अच्छा, अनूप कुमार जी ने भावना भाई 10 दिन के लिए अनाज, फिर से एक बार लिखिए, आप त्याग कर रहे हो, फिर से चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपका, मैं बोल दूंगा उसको, सभी ने देख लिया वैसे। तो आप सभी के लिए आशीर्वाद, और अपने भाव बनाते हुए आप सभी व्हाट्सएप पर या चैट बॉक्स में अपने नाम डाल दीजिए, जिससे, और पूरे 10 दिन
इस तरह स्वतः आप लोग अपने अपने नाम पहुंचा देंगे। हम चाहते हैं कि शाम के टाइम पर जो ध्यान रहेगा, प्रतिक्रमण रहेगा, उस समय पर ही आप लोग के पहले से एडवांस में नाम आ जाए, जिससे आपको पुण्य लगता रहे और साथ में अगले दिन आपके द्वारा अभिषेक वो होता रहे। तुरंत अभिषेक में नाम देते हैं उसका ही पुण्य है, और एक दिन पहले नाम दे दिया उसका और महापुण्य, क्योंकि तब से आपका पुण्य संचय होना शुरू हो जाता है, पुण्यबंध होता है, ऐसा महान फल प्राप्त होता है। 10 लक्षण ऐसा विशेष पर्व है जो दान का ही महापर्व है, आत्म कल्याण का पर्व है। तो हमें अपने जीवन में त्याग भी अपनाना चाहिए, संयम भी अपनाना चाहिए, अपने परिणामों को संभालना चाहिए और अधिक से अधिक दान करना चाहिए। इसलिए हमारे सारे मंदिरों में 10 लक्षणों में बोलियां होती हैं, अभिषेक के सवाल वहां पर होते हैं और लोग वहां पर 1000 रुपए की बोलियां लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप तीर्थों में नहीं जा सकते, तो यहाँ ऑनलाइन जो अभिषेक चल रहा है उसमें आप जुड़ करके अभिषेक पूजन करते रहें, लाभ लेते रहें, ऐसा मेरा आप सबको आह्वान है। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। अच्छा, सुनिधि अमित जैन, उनका नाम एक दिन सौदरमिंद के लिए भी आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जबकि उनके 10 दिन की पूरी महाशांत धारा भी है और सौदरमिंद का नाम आया है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अमित भैया के लिए, सुनिधि के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत उत्साही है, बहुत अच्छी भक्ति अमित भैया की है, सुनिधि की बहुत अच्छी भक्ति है, बहुत दानी है, और ऐसे ही आपको सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले कि आप किविच्छिक दान करते हुए अपनी आत्मा को परम धाम को प्राप्त करावें, आपके लक्ष्य पूरे हों, ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद जी। नमोस्तु और गुरुदेव भी कोई जी। और किसी को हाँ यदि जी दान बोलिए। देना हो तो उसकी जो हमने कलश की जो राशि है वो 1100 रुपए रखी है। ऐसे ही माँ शांति धारा की राशि 2100 रुपए रखी है। तो आप अपने नाम जो हमने तत्वात सूत का ग्रुप बनाया उसमें भी डाल सकते हैं, या नितिन भैया या फिर धीरज कासलीवाल भैया, उनको भी दे सकते हैं। और अभी माता जी ने जितने भी ग्रुप है उसमें तत्वात सूत विधान और जितने भी विधान होंगे उन सबकी उन्होंने पीडीएफ फाइल आपको दी है। तो वो विधान का जिनको मांडला बनाना है, मांडला बना के भी आप विधान कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे जो 10 दिन के कार्यक्रम है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो यदि आपके घर में से किसी बच्चे या बच्चियों को कोई नाटक या कुछ भी परफॉर्मेंस करनी हो तो आप उसके लिए नितिन भैया, मुझसे या फिर धीरज भैया से संपर्क कर सकते हैं। और उसका रोज जो हमारे नागपुर से अनिकेत भैया है वो रोज एक 10 दिन का पैम्पलेट बनाने वाले हैं। तो उसमें भी आपका नाम आ जाएगा यदि आप पहले हमें 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बता देंगे कि क्या क्या कार्यक्रम आप करने वाले हैं। और ऐसे ही जो हमारी तत्वात सूत का पेपर हुआ था उसमें कुछ टेक्निकल एरर के वजह से जो मैंने आपको उनके मार्क्स भेजे थे उसमें थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो मैंने आपको फिर से एक फाइल भेजी है। तो उस आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ जी, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा नेट चला गया था। हाँ बोलिए। जी गुरुदेव। तो अच्छा, एग्जाम के मैंने दोबारा मार्क्स भेजे हैं तो वो मार्क्स एकदम सही है। और अभी जो हमारा दूसरा अध्याय का एग्जाम होगा शायद वो पर्यूषण पर्व के बाद हम रखने का मन है, जैसे गुरुदेव की आज्ञा होगी। और फिर वो जो एग्जाम है उसी के साथ हम इस जो अध्याय है उसके मार्क्स को हम उसके साथ ही आपको भेजेंगे, उसके जो विनर्स वगैरह होंगे। और जो पूरी हमारी कोशिश है कि पर्यूषण के अंदर ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, तैयारी चल रही है उसकी भी। जैसे पेपर पूरा हो जाता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, पर्यूषण के अंदर ही आपके द्वारा जो है विशेष वह क्लास एग्जाम लिया जाएगा। आज भी, कल भी सभी गुरुदेव का करा दो। उपवास था और आज भी गुरुदेव का उपवास है। और गुरुदेव ऐसे साथ में हमको नहीं बता भैया, रहे हैं। उपवास नहीं मेरा, आज मैंने हाथ किया है, अच्छा आज मैंने गुरुदेव। पारणा किया है। कल था उपवास लेकिन आज तो मैंने पारणा किया है। जी गुरुदेव। और नितिन भाई सुबह पूछे साता है क्या, तो हाँ, मुझे लेकिन लगा हमारी छुलिका माता जी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। छुलिका माता जी जो है उनका एक उपवास एक आहार चल रहा है, बाकी मेरा आज आहार हुआ है अच्छे से, निरंतर हो गया, बढ़िया। जी हाँ, गुरुदेव। सबका आहार हुआ है। हाँ, कल हमारे छुलक जी का, माता जी कुछ का उपवास रहेगा और चलता रहेगा, बढ़िया। जी ठीक, गुरुदेव। मैं यहाँ से सबके माइक सबके लिए आशीर्वाद। हाँ, कर दो भाई। नमस्ते गुरुदेव। और जो सुबह ध्यान होगा वो करेक्ट 5:30 बजे शुरू हो नमस्ते जाएगा। गुरुदेव। तो आप नई आईडी पर नमस्ते ज्वाइन गुरुदेव। हो जाए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते वंदना भी मत कुंजे आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। अच्छी बात। नमस्ते नमस्ते
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, आप नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। जिससे दादा बनाओ था सुनना गज नदी थे ना चलो ये 10 दिन के अनाज का त्याग किया है, हमारा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। सबको आशीर्वाद। चलते हैं। हाँ मिट्टी भैया जी सब गुरुदेव। बंद कर। नमस्ते जी गुरुदेव, गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी को जय जिनेन्द्र।